जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजनाएं। तो साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में पंचवर्षीय योजना से एक या दो क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछाता है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो है कि गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है कि गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी। जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता किसकी थी, तो कृषि की थी। किसकी? कृषि की थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे डेट भी पूछाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को जो कि निवेश योजना का आयोग का मॉडल कहा जाता है। किसे? पांचवी पंचवर्षीय योजना को। किसे? पांचवी पंचवर्षीय योजना को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना खाली स्थान के कारण विलंबित हुई। भारत में जो कि आठवीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई थी, तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण। उस समय केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता थी, इसलिए जो है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना विलंब हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं को खाली स्थान महत्व दिया गया था। पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं को जो कि क्यों महत्व दिया गया था, क्योंकि उसमें आत्मनिर्भरता था। क्या था? आत्मनिर्भरता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में, किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है कि भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल की गई। तो कितनी? 3.6%। कितनी? 3.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में तो पूछा ही पूछा जाता है। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है कि हैरोड-डोमर मॉडल पे जो है कि आधारित थी। किस पे? हैरोड-डोमर मॉडल पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे। किस पे? पीसी महालनोबिस मॉडल पे। तो इन दोनों को याद रखिएगा, एक आपसे एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, भारत में जितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी सबका अपना अलग अलग उद्देश्य था, जिसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। क्या था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है कि भारत में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के
प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है? तो कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी को याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो देखिए, सन 1969 ईस्वी में जो है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि चल रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सन 1966-67 में जो है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? देखिए, सफल तो सभी रहे, लेकिन किसे जो है कि सबसे असफल माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो है कि सबसे असफल माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? तो बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी सन 1969 ईस्वी में। जिसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? बेंगलुरु। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? बेंगलुरु में। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो देखिए, संपूर्ण पंचवर्षीय योजना में 3 बार जो कि योजना अवकाश लगा था, जिसमें दूसरी योजना अवकाश की बात कर रहा है। तो दूसरी योजना अवकाश जो कि 1978 से लेकर 1980 तक चला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तेजी से समावेशी विकास जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो साथियों, ये रहे पंचवर्षीय योजना से संबंधित वे सभी संभावित प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।